सद्विचारों की दस्तक में आज बालकृष्ण भट्ट के सद्विचार। हमारे जीवन की सार्थकता क्या है और कैसे होती है, इस पर लोगों के जुदा जुदा विचार और उद्देश्य हैं। अधिकतर इसका उद्देश्य समाज पर निर्भर है, अर्थात जिस समाज में जैसे लोगों के बीच रहते हैं, उनके साथ जैसा बर्ताव रखते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन की सार्थकता समझी जाती है। जिसने समय समय पर धन देकर मित्रों को काबू में कर लिया, जिसने शत्रुओं को संग्राम में जीता, भांति भांति के गहने और कपड़ों से जिसने अपनी स्त्री को संतुष्ट किया, उसी का जीवन सफल है। बस यही सफल जीवन की एता या ओरछोर है। तात्पर्य यह है कि जिसने स्वार्थ साधन को भरपूर समझा, वही यहां सफल जन्मा है। विलायत में जब तक अपने देश या जाति के लिए कोई ऐसी बात न कर गुजरा जिसमें सर्वसाधारण का कुछ उपकार है, तब तक जीवन की सफलता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने बच्चों को पालना पोसना वो भी भरपूर जानते हैं। जो उनके शत्रु हैं उनसे लड़ना, जो उनके साथ भलाई करते हैं उन्हें उपकार पहुंचाने का ज्ञान उन्हें भी रहता है। वरन कुत्ते और घोड़े आदि कई पशुओं में कृतज्ञता और स्वामी भक्ति मनुष्यों से अधिक पाई जाती है। तब मनुष्य और जानवर में क्या अंतर रहा? इससे निश्चय होता है कि जन्म की सफलता का ज्ञान केवल समाज पर निर्भर करता है। जिस काम को या जिस बात को समाज के लोग बेहद पसंद करते हों और भला समझते हों, उस ओर हमारी प्रवृत्ति का होना ही जीवन की सफलता है। जैसा इस गुलामी की हालात में पढ़ लिख 150 की नौकरी पा अपनी जिंदगी दूसरों के अधीन कर देना ही जन्म की सफलता है। जिन्होंने दूसरों की सेवा में अपने को दूसरों के हाथ बेच डाला है, उनकी फिर आजादगी कहां? सब कुछ जो अपने वश का है सुख है, और जो दूसरों के अधीन है वही दुख है। सुख दुख का सर्वोत्तम लक्षण यही निश्चय किया गया है। संसार को मिथ्या मानने वाले अहम ब्रह्मास्मि की धुन बांधे हुए स्वभाववादी जीवन की सफलता इसी में मानते हैं कि हमें बोध हो जाए कि हम ही ब्रह्म हैं और जगत के सब काम आप से आप होते जाते हैं। कोई इसका प्रेरक नहीं है। पाप और पुण्य, भला और बुरा दोनों एक से हैं। चित्त में पूरा पूरा ऐसा भास हो जाए तो बस हम जीवन मुक्त हो गए। अब हमें कुछ करना धरना न रहा। सब ओर से आक्रमण हो बैठा हो और आगे बढ़ो तो मन को नाश कर डालो, क्योंकि सब उत्साह और आगे की तरक्की करने का मूल कारण मन में ही ना रहेगा तो बुराई का काम चाहे ना भी रुके, पर भलाई तो तुमसे कभी होगी ही नहीं। और ये सब भी तभी तक जब तक अपनी जरा भी किसी तरह की हानि नहीं है, बस केवल जबानी जमा खर्च मात्र रहे। आत्मत्याग के उसूल कहीं छू भी न जाए। कसौटी के समय चट्ट फिसल कर चारों खाने चित्त गिर पड़ा। करो ऐसा कि सबके भक्त अपने प्रभु की सेवा में लीन होना ही जीवन की सफलता मानते हैं। कसौटी के समय चट्ट फिसल कर चारों खाने चित्त गिर पड़ा करो ऐसा ही सेवक भक्त अपने प्रभु की सेवा में लीन होना ही जीवन की सफलता मानते हैं। स्मरण, कीर्तन, वंदन, पाद सेवन, सख्य, आत्मनिवेदन आदि नवता भक्ति के द्वारा जो अपने सेव्य प्रभु में लीन हो गया, वास्तव में उसका जीवन सफल है। इस उत्तम कोटि के महात्मा अब इस समय बहुत कम जन्मते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले धूर्त वंचकों से तो यही भले। चतुर सयान चलते पुर्जे कहीं पर हो, अपनी चालाकी से न चूकने को ही जन्म सफल मानते हैं। सद्भावों की दस्तक में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।